इस प्रकार बार बार इस संसार चक्र में बार तांड रिबात डे तांड रिदे 2000 नेचुरल प्रोसेस। तो ये जन्म लेना मरना मरना जन्म लेना, जो जन्म लिया है बार्थ इज सर्टन फॉर डेथ, डेथ इज सर्टन फॉर बार्थ। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसी चक्र में हम फंस जाते हैं। और पुनरपि जन्मम, जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, मूर्ख। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देवकी नंदम परमानंदम, देवकी नंदम परमानंदम यशोदानंदम परमानंदम यशोदानंदम परमानंदम कौशल्यानंदम परमानंदम कौशल्यानंदम परमानंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सब गाइए हर हर महादेव। जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे
भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते देवकी नंदन परमानंद देवकी नंदन परमानंद कौशल्यानंद परमानंद कौशल्यानंद परमानंद गोविंद भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। श्री राधे। श्री भगवान महादेव इस प्रकार सांख्य योग सुनाने, ध्यान देना, शरीर की उत्पत्ति के बारे में। पुरुष और प्रकृति। पुरुष कौन है? भगवान शिव। और प्रकृति कौन है? माता पार्वती है। पुरुष और प्रकृति के मिश्रण से महतत्व का उत्पत्ति हुआ। महतत्व में जब विकार हुआ तो अहंकार तत्व। अहंकार तत्व तीन प्रकार के हैं। तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति। आकाश, आकाश समझ गए? आकाश जहां खालीपन हो। आकाश से वायु का उत्पत्ति हुआ। वायु माने पवन, ध्यान देना। और पवन से तेज का उत्पत्ति हुआ। तेज, प्रकाश। लाइट ही है, लाइट नहीं होगा तो अंदर होगा। सूर्य है। और प्रकाश से जल की उत्पत्ति हुआ। और जल से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। ध्यान देना। आकाश का गुण है शब्द। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। क्यों? ये बीच का जगह खाली है। आकाश माने खालीपन। ये थोड़ा कठिन प्रकरण है, तो ध्यान देना तो समझ जाएंगे। यदि यहां लोहे की दीवार लगा दिया जाए तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो आकाश का गुण शब्द है। तो शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। कान, ये कान का काम है
श्रवण करना है। जैसे आप कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा महादेव जी का पूजा कर रहे हैं, ध्यान देना। ये जो कथा सुन रहे हैं ये आकाश का गुण है, शब्द। तो आप कान के द्वारा महादेव जी की पूजा कर रहे हैं। हम लोग सोचते अगरबत्ती धूप बत्ती फल मूल चढ़ा दो, ये पूजा है। ये अगरबत्ती धूप बत्ती फल मूल चढ़ाना ये सामान्य पूजा है, ये साधारण पूजा है। और महादेव जी की कथा सुनना ये विशेष पूजा है। तो आकाश का गुण है शब्द। और आकाश से वायु का उत्पत्ति हुआ। वायु माने पवन। तो पवन का गुण है स्पर्श। तो पवन को वायु को अनुभव करने के लिए चमड़ा का उत्पत्ति हुआ। आपकी जो चमड़ा है, चर्म, इसी से ही आपको हवा का अनुभव होता है। हवा दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु हवा के द्वारा पत्ता हिल रहा है, कपड़ा हिल रहा है, या पंखा के नीचे बैठे हैं तो आपको शीतलता का महसूस हो रहा है। पसीना निकल रहा है, पंखा के नीचे खड़े हो गए, पसीना सूख जाता है, तो ये आपको अनुभव होता है। नाक में सांस लेते छोड़ते, सांस लेते छोड़ते, तो पवन को ले रहे ना। तो ये भगवान का रूप है। आप जो सांस में लेते हैं छोड़ते, लेते छोड़ते, मैंने शिव जी को ले रहे हैं, शिव जी को छोड़ रहे हैं। तो सांस ही राम है, सांस ही कृष्ण है, सांस ही शिव है। तीसरा है तेज। तेज का गुण है प्रकाश। और प्रकाश को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति हुआ। आंख, समझिए, आंख का काम है दिखना। अब अंधार घर में आंख भी खोलो तो भी दिखाई नहीं देगा। भाई अंधेरी रात है, आंख खोल करके देखेंगे तो दिखाई देगा? नहीं देगा, क्यों? तेज नहीं है, प्रकाश नहीं है। और मान लो प्रकाश है और आंख बंद करके रखे तो क्या दिखाई देगा? नहीं देगा। तो दोनों का जरूरत है। उसके बाद में रस, ये जल, जल का गुण है रस। रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति हुआ। जीभ का काम है चखना, परखना। अभी को लड्डू को हाथ में रखो, क्या लड्डू मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। लड्डू को सिर पर रखो, क्या लड्डू मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके 1 किलो लड्डू या रसगुल्ला आपकी पेट में भर दिया, पेट सिलाई कर दिया, लड्डू पेट में चला गया और पचना चालू हो गया। क्या लड्डू मीठा लगेगा? यदि लड्डू पेट के अंदर में चला गया, पचना चालू हो गया, तो मीठा लगता नहीं है। लड्डू को होठ में, अपनी होठ में सटाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को दांत में चिपकाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा। परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रखेंगे, लड्डू को जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का ही अनुभव होगा।
और जब तक जीभ के ऊपर लड्डू है तब तक ही मीठा लगेगा। और वही लड्डू फिर गला में चला गया, यहाँ पर गला में चला गया, फिर गला के रास्ता से पेट में चला गया, मीठा नहीं लगता है। लड्डू पेट में जाने के बाद में यदि मीठा लगता है तो सुबह सुबह एक लड्डू खाओ तो दिन भर मीठा लगेगा। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो होता नहीं। सिर्फ जब तक लड्डू जीभ के ऊपर है तब तक ही मीठा लगता है। तो जीभ का काम है चखना, परखना, समझ गए। पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ। तो ये है पंच ज्ञानेंद्री। महादेव जी समझा रहे हैं माता सती को, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। समझ गए। आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। देखो जिस शरीर को आप अपना मानते हैं, शरीर मेरा है, मैं इसी शरीर से अपने माता पिता से जन्म लिया हूं, मैं इसी शरीर से शादी किया हूं। अब व्यक्ति मान लो मर गया, तो जिस शरीर को आप माता पिता मानते थे या पति मानते थे या पत्नी मानते थे या बेटा मानते थे, ध्यान देना, थोड़ा कठिन प्रकरण है तो ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। जो शरीर को आप अपना मानते थे, माता पिता से जन्म लिया या शरीर से बच्चे जन्म लिए देह से, अब वो व्यक्ति मर गया, आत्मा चला गया। शरीर में जो महादेव थे, राम थे या कृष्ण थे, आत्मा के रूप में वो चले गए। तो बच्चों को रोना नहीं चाहिए। भाई जिस शरीर को आप माता पिता मानते थे वो देह है, वो तो अभी भी आपके घर में है। आत्मा चले जाने के बाद में भी वो देह है, जिसको माता पिता या पति मानते थे, पत्नी मानते थे, बेटा मानते थे, वो शरीर वो देह अभी भी आपके घर में है। तो क्यों रोते हैं? रोना नहीं चाहिए। अब बच्चे इसलिए रो रहे हैं, मरने के बाद में आंख है, मरने के बाद में भी आंख है, परंतु आंख देख नहीं रहा है, इसीलिए बच्चे रो रहे हैं। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा है, इसलिए बच्चे रोते हैं। मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा, हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहे, पैर भी है, पैर चल नहीं रहे, इसलिए परिवार के लोग रो रहे हैं। अब यहाँ के समझने की बात यह है, जो आंख में जो देख रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, हाथ में रह करके जो हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, वो देह से, उस शरीर से वो निकल गया, उस शरीर से निकल गया, और वो मरता नहीं है। जो आंख में देख रहा था, मुख में बोल रहा था, कान में सुन रहा था, उस शरीर से, देह से निकल गया, उसको आग जला नहीं पाएगा, उसको तलवार काट भी नहीं सकता, उसको बंदूक में चलाएंगे तो ये नहीं मरेगा।
शरीर, ये देह, ये माता पिता से आया है। देह माता पिता से आया है, परंतु इसी शरीर में आंख में रह करके जो देख रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, वो माता पिता से नहीं आया है, वो श्री महादेव जी से ही आया है, राम जी से आया है। उसी को अपना मानना है, उसी को अपना मानना है। यदि शरीर को अपना मानेंगे तो संसार चक्र में फंस जाएंगे। और शरीर के भीतर में आत्मा के रूप में जो भगवान राम या महादेव, जो कृष्ण आत्मा के रूप में जो विराजमान है, यदि उसको अपना मानेंगे तो संसार में अमर बन करके ही रहेंगे। यही समझने की बात है। भगवान महादेव बोले हैं, ममेति परमं दुखम न ममेति परमं सुखम। ये मेरा है, यही दुख का कारण है। ये मेरा नहीं है, ये महादेव का है, ये भगवान का है, यही सुख का कारण है। किसी भी परिस्थिति में ये मेरा, ये भाव तुरंत हटा दो, तुरंत आपको सुख का अनुभूति हो जाएगा। ये मेरा नहीं है, बस हो गया, तुरंत सुख आना चालू हो जाएगा। और इसी पॉइंट से हजार हजार व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और जो ये मेरा माने ये मेरा है, ये सोच रख लेता है, वो बंधन चक्र में फंस जाता है। इसी पुराण में ये बात को महादेव जी कह रहे हैं, ममेति परमं दुखम न ममेति परमं सुखम। तो महादेव जी कह रहे हैं, हे देवी, संसार में कोई नहीं मरता है। जो मुझे अपना मानता है वो मरता नहीं है। जो मुझे छोड़ करके संसार को, परिवार को, पत्नी को, पति को, बच्चों को अपना मान लेता है, फिर उसके ऊपर दुख आना शुरू हो जाता है। दुख का कारण यही है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मैं इनके लिए समय लगाऊंगा। अब अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, अब आपको कहा जा रहा है कि भैया यज्ञ अनुष्ठान है, 100 रुपया दो, 500 रुपया दो। तो कई व्यक्ति के मन में सोच आ जाता है, अरे ये रुपया तो मेरा फालतू जा रहा है, इससे अच्छा सब्जी ला करके या गोलगप्पा ला करके, चाउमीन ला करके बच्चा को खिलाता, कि बच्चा मेरा है। ये जो 100 रुपया या 500 रुपया, 1000 रुपया गया, ये तो मेरा फालतू चला गया। वो भगवान को अपना नहीं मानता है, वो सनातन धर्म को अपना नहीं मानता है, इसीलिए उसको दुख का अनुभूति हो रहा है। दुख का कारण यहीं पे छुपा हुआ है। वो संसार को अपना मान लेता है और बच्चों में कमाता है, स्त्री में, बच्चों में रुपया लगाता रहता है, और लगाते लगाते बूढ़े हो जाता है, मर जाता है। फिर उसके बाद में उसके बच्चे थोड़ा थोड़ा याद करते, पिंडदान करते हैं, फिर वो भी धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। तीसरा चौथा पीढ़ी में आपका नाम निशान मिट जाएगा। तीसरा चौथा पीढ़ी में आपका नाम निशान नहीं रहेगा, आपको भी मालूम नहीं आपका माता पिता कौन है, आपको मालूम है, उसके माता पिता कौन है, आपको मालूम है थोड़ा थोड़ा। तीसरा पीढ़ी में आपकी दादा, परदादा और उसके जो माता पिता आपको भी मालूम नहीं। क्यों? वो संसार को अपना माना था, इसलिए उसको कोई याद नहीं कर रहा है।
और इस 1000 पीढ़ी मर चुके हैं। कितना 1000 पीढ़ी, जब से सृष्टि हुआ है 1000 पीढ़ी मर चुके हैं। इसीलिए जो आत्मा के रूप में जो भगवान आपके शरीर में है, उनको अपना मानना है, उनको अपना मानना है। देखो, आप जिसको अपना मानेंगे उसके लिए कर्ज करेंगे, और भगवान के लिए कर्ज करना, कर्ज भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्ज से बंधन होता है और कर्ज से महादेव जी मिलते हैं। बेटी के लिए कर्ज करना, बेटा के लिए कर्ज करना, केस लड़ने के लिए कर्ज करना, अस्पताल में इलाज करने के लिए कर्ज करना, ये बंधन का कारण है। मंदिर के लिए कर्ज करना, यज्ञ के लिए कर्ज करना, राष्ट्र के लिए कर्ज करना, देश हित के लिए कर्ज करना, संत सेवा के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज भगवान से मिला देता है। कई कई व्यक्ति समाज में जिनका लाखों लाखों रुपया कर्ज है, हमारे पास आते बोलते बाबा इतना रुपया कर्ज हो जा नहीं रहा है, चुक नहीं रहा है, उसकी ब्याज बढ़ता जा रहा है, लाखों लाखों रुपया कर्ज हो गया। अब स्वयं भगवान बोले हैं, यदि संसार परिवार के लिए आप लाखों लाखों रुपया कर्ज किया है, तो भगवान स्वयं बोले तो मेरे लिए तो 100 रुपया कर्ज कर। यदि बेटा बेटी के लिए, पत्नी के लिए तो लाखों लाखों रुपया कर्ज कर दिया, तो मेरे लिए तो 100 रुपया कर्ज कर। कोई मंदिर अनुष्ठान वो सोचता है 100 रुपया फालतू जा रहा है मेरा। भगवान बोले हैं, यदि तू मेरे लिए कर्ज करेगा, तू मेरे लिए कर्ज करके देख, तू मेरे लिए 100 रुपया कर्ज करके देख, मैं तेरे लाखों रुपया का कर्ज ही चुका दूंगा। परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। जो स्त्री को अपना मानेगा वो स्त्री के लिए ही कर्ज करेगा, जो बेटा बेटी को अपना मानेगा वो बेटा बेटी के लिए ही कर्ज करेगा, जो बिजनेस को अपना मानेगा वो बिजनेस के लिए कर्ज करेगा, जो महादेव को अपना मानेगा वो महादेव के लिए ही कर्ज करेगा। अब इससे दिमाग लगाओ, व्यक्ति जहां पे रुपया लगाता है उसका भक्ति वहीं पर होता है, भले कितना भी पूजा करे, वो कितना भी पूजा करे। अयोध्या में जाओ, बहुत साधु संत हैं जिनकी कोई भी कमाई नहीं है, रातें भंडार कर देते हैं। साल भर में 20-20, 30-30 रुपया उनको दक्षिणा मिलता है, और साल भर में मान लो 8-10 हजार रुपया हो जाता है। तो छोटे छावनी में, बड़े छावनी में, हनुमानगढ़ी में जाते हैं, महाराज ये 10 हजार रुपया है, संतों की भंडार करने की कर दिया जाए। महाराज जी, छोटे छावनी में बहुत संत है, चलो 10 हजार रुपया है तो कुछ तो है, चलो कढ़ी चावल बना दिया जाए। श्रावण की महीना है, सब संत को कढ़ी चावल खवा दिया जाता है। संग्रह नहीं करना, संग्रह ही भी दुख का कारण है। संग्रह करेंगे मरते समय माना रुपया में रहेगा। तो बेटा बेटी है, चलो उनको शादी शुदा करने के लिए, पढ़ाने के लिए आप किया, बच्चों को कमाई मत दो, बच्चों को कमैया बनाओ। सोचते मैं इतना कमाई बना के छोड़ दूं, मैं मर जाऊंगा। देखो ध्यान देना, मरते समय एक चिंता होती है, क्या जानते हैं, मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी पत्नी कैसे रहेगी, मेरे नाती पोता मेरे कारण बेसहारा हो जाएंगे, ये अनाथ हो जाएंगे। ये सोच मरते समय में आता है। इसीलिए ममेति परम दुखम, मेरे नाती, मेरे पोती
मेरे संती, मेरे पंथी, ये सब झंझट है, ये प्रपंच है, इसको छोड़ो और राम राम राधा राधा जप करो और यही आपका सुख का ही कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और अंशी। सूर्य दीपक, दीपक का जब दीपक जलाएंगे तो दीपक का जो शिखा है, लो है, ऊपर की ओर जाता है। क्यों? उस सूर्य का अंश है, इसलिए दीपक जलाएंगे तो उसकी धुआं, उसका शिखा ऊपर की ओर जाएगा। जल, जल को डालो तो जल ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है? वो नीचे की ओर चला जाता है। तो जल समुद्र का अंश है, समुद्र नीचे है। जैसे दीपक का शिखा सूर्य की ओर जाता है, समुद्र के जल डालो तो जल नीचे की ओर जाता है, क्यों? समुद्र का अंश है। ऐसे ही आपके शरीर में जो जीवात्मा है और वो महादेव जी का अंश है, और वो सतही महादेव की ओर ही चला जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक गुप्त बात बता रहा हूं, अब ध्यान देकर के सुने। देखो, ये संसार में सबसे सहज में, ये संसार में सबसे सहज में बिना प्रयत्न किए, बिना मेहनत किए मिलने वाला केवल भगवान है। भगवान सहज में मिलते हैं। जिनका सोच है चलो वहां मंदिर में जाएंगे तो मिलेंगे, वहां सरजू में नहाएंगे तो मिलेंगे,
गंगा में जाएंगे नहाएंगे तो मिलेंगे, वृंदावन में जाएंगे तो मिलेंगे, हम माघ मेला में जाएंगे तो मिलेंगे, और जिंदगी चला जाता है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, और अंतिम में सोचता अरे साधु संत से झूठ बोलता है, भगवान मिलते नहीं है। भगवान हर दम मिलते हैं, कैसे नहीं मिलेंगे? भगवान सहज में मिलते हैं, बिना प्रयत्न के मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, वो सहज में मिलते हैं। कोई प्रयत्न नहीं करना है, जो प्रयत्न करते सब बंद करना है। अब आप बोलेंगे अब भगवान से अलग है कहा? कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग नहीं है। वो अलग कब हो जाता है? न ममेति परम दुखम, ये मेरा है। वो भगवान को छोड़ करके संसार को अपना मान लेता है। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा खेती, वहीं से भगवान से अलग हो गया। ये सोच जैसे आया तुरंत भगवान से अलग हो गया। न ममेति परम सुखम, सुख ही भगवान है, ये मेरा नहीं है। तुरंत भगवान से मिल जाएगा, तुरंत। परंतु ये बात कब तक रहेगा? मैं सुना और आप, मैं बोला और आप सुने, फिर यहां से जाएंगे, फिर भूल भाल जाएंगे। देखो, सहज में मिलने वाला केवल ही भगवान है। भगवान हरदम आपके साथ में रहते। आप चाहेंगे तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। आप कैसे भी हो, हर व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है। आप देखो, जैसे पत्नी को आप अपना माना, पति को अपना माना, और मान लो आत्मा के रूप में जो भगवान महादेव विराजमान है वो चला गया, तो फिर आप वही पत्नी को बोलते भाई ये डेड बड़ी है, ये डेड बड़ी है, इसको नीचे उतारो, खाट में मत रखो। भगवान उसमें थे तभी तो आप उसको अपना माना। तो भगवान से व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा रहता है। कोई पत्नी के माध्यम में भगवान से जुड़ा रहता है, कोई पति के माध्यम में भगवान से जुड़ा रहता है, और कोई पति पत्नी का भाव हटा करके डायरेक्ट जुड़ा रहता है। नहीं, भगवान हरदम हर समय में हमारे पास में है। ये सोच, भाई मंदिर में कबूतर भी रहता है। मंदिर में, कई बड़े बड़े मंदिर में जाओ, कबूतर हजार संख्या में कबूतर रहता है। उनकी सदगति नहीं हुआ। गंगा में कछुआ मछली भी रहते हैं, दिन भर नहाते हैं, उनका भी सदगति नहीं हुआ। क्यों? गंगा के प्रति उनका भावना नहीं है। मंदिर में कबूतर रहते हैं, उन कबूतरों में भगवान के प्रति वो भावना नहीं है। तो आपको वो जो भाव, भगवत भाव, सब में भगवान को देखो, या आपका मन जिसमें गया उसमें भगवान को देखो। सब में भगवान को देखो, या आपका मन जिसमें गया उसमें भगवान को देखो, तुरंत आपका मन भगवतकार हो जाएगा। तुरंत। कुछ लोग बोलते रहे जब बाबा हमें जब ये ध्यान करते, जाप करते, तो मन इधर उधर भागता है। अरे भागने दो। आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मन इधर उधर भागता है, उसको भागने दो। जिधर जा रहा है भागने दो। मन सबका भागता है, केवल आपका नहीं, सबका भागता है। सिर्फ इतना करना है क्या? आपका मन जिसी के ऊपर जा रहा है, जहां भी जा रहा है, उसी में ही महादेव को दर्शन करो। तुरंत आपका मन आपकी बस में आ जाएगा। तुरंत, एक क्षण में बस में आ जाएगा। भगवान
हरदम हर परिस्थिति में हर जगह में रहते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई गवाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हर हर महादेव। इस प्रकार श्री कल हम लोग शिव पार्वती की शादी का कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शिवरन चला महादेव माता पार्वती से विवाह किए, जो सती दूसरी जन्म में पार्वती की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया, तपस्या किया। भगवान महादेव सप्तऋषि को भेजे, परीक्षा लिए, अंत में शिव पार्वती की शादी हुआ। ये सब कथा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। शादी की जो परंपरा लोक रीति है, वेद रीति है, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, यह से तब सकल सुरेशा। स्त्री की मस्तक है, परंतु मस्तक में जो सिंदूर है उसके पति का है। भगवान महादेव माता पार्वती के मांग भरे, शिव
शिवाशिर सिंदूर देही। भगवान शिव और शिवा माने पार्वती, शिव शिवा सिरे सिंदूर देही, सिंदूर भरे। अब समाज में बेटी का जो जीवन बड़ा विलक्षण है। श्री पार्वती का जब विदाई हुआ तो पार्वती की माँ मैना, पार्वती की माँ मैना और पार्वती की पिता पर्वतराज हिमालय पार्वती को गोदी में लेकर के समझाए, बोले बेटी महादेव जागने से पहले जागना, महादेव सोने के बाद में सोना। और कतब विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। स्त्रियों को पराधीन रहना चाहिए, कभी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। बचपन में पिता के अधीन में, युवती में पति के अधीन में, बुढ़ापा में पुत्र के अधीन में, या कोई साधु सन्यासी तो गुरु के अधीन में। इस प्रकार स्त्री जितना परतंत्र रहेगी समाज का इतना कल्याण ही होगा। श्री देखो पिता को बेटी बहुत प्रिय होती है। मैं देखा कोई भी पिता अपने मन की बात वो बेटी को ही कहता है, वो बेटा को नहीं कहेगा, स्त्री को नहीं कहेगा, बेटी को कहेगा। और ये भी हमने समाज में देखा, बेटा पुत्र माता पिता के पास में रह करके, पुत्र माता पिता के पास में रह करके जितना सेवा करता है, बेटी दूर में ससुराल में रह करके उसे कई गुना ज्यादा ही सेवा करते सुता। बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। कोई बेटा घरदार छोड़ करके चला गया, उसे घर का इज्जत नहीं बिगड़ेगा, परंतु कोई बेटी, कोई बहन, कोई स्त्री बिना बताए घर द्वार छोड़ करके चले गए तो उससे समाज में माता पिता का, भाई का इज्जत गिर जाता है। इसीलिए हर पिता का इच्छा होती है जे अपना बेटी अच्छा परिवार में जाए। वो वर ढूंढता है, जब तक वर पसंद नहीं होगा ना तब तक वो कन्यादान नहीं करेगा। तो पसंद हो जाता है तो कर्ज लेकर के, बंधक लेकर के, जमीन बेच की वो बारात का स्वागत करता है। अब विवाह मंडप में अपनी बेटी को गोदी में लेकर के दूल्हा के हाथ में समर्पण करता है। जैसे पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी का दान महादेव जी के हाथ से की। इमाम कन्या धर्म प्रयोजनार्थाय अद्य तुभ्यं ददामि।